तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट बिलाल मोहम्मद वर्सेस गैब्रियल बॉनफिम कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में ये कार्ड एक गुड कार्ड लग रहा है। बट सबसे पहले टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग चेंज है। जहां पर प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होगा काफी सुबह संडे को 2:30 AM ऑनवर्ड स्टार्ट होगा और मेन कार्ड स्टार्ट होगा संडे मॉर्निंग 5:30 AM ऑनवर्ड्स। तो कार्ड थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बट मेन कार्ड मिस मत करना, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फिनिशेस आने वाले हैं। अब डायरेक्टली प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, जहां पर मेन कार्ड की ओपनिंग फाइट में हमें एक बैंगर देखने को मिल रहा है, जहां पर लाइट हेवी वेट फाइटर्स इवो ब्रनेविस्की फाइट करने वाला है जूनियर टाफा के साथ। दोनों फाइटर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है। जूनियर टाफा की बात करें तो पहले वो हेवी वेट में था और अब लाइट हेवी वेट में आ चुका है, और फाइनली तुम बोल सकते हो जो उसे विन की नीड थी वो उसे लास्ट फाइट में मिल चुकी है। वेरस दूसरी साइड इवो ब्रनेविस्की की बात करें तो नॉट ओनली इवो अनडिफीटेड है, बट ऑल्सो जिस वजह से वो फाइट करता है क्रेजी पावर हमें देखने को मिलती है। पहले राउंड में फिनिशेस आते हैं, तो गारंटी मान के चलो फाइट में फिनिश आ रहा है। मे भी पहले राउंड में ही फिनिश आ जाए, क्योंकि दोनों फाइटर स्टार्टिंग से ही फाइट में ब्रॉल करने वाले हैं और दोनों में से कोई ना कोई नॉकआउट होने वाला है। अब मैं यहां पर चाह रहा हूं इवो ब्रनेविस्की टू विन बाय नॉकआउट, जहां पर मुझे लगता है कि वो जूनियर टाफा को नॉकआउट कर देगा। बट इसी के साथ ये फाइट थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि टाफा ब्रदर्स बहुत ज्यादा टफ फाइटर्स हैं। बेशक उनका रिकॉर्ड ये शो नहीं करता है, बट फॉर श्योर उसके पास पावर है इवो ब्रनेविस्की को नॉकआउट करने की। हमने देखा था इवो असलन की फाइट में इवो नॉकडाउन होता है, और जहां तक फाइट में लग रहा है तो इवो फुल प्रेशर के साथ आने वाला है। तो ये फाइट कहीं पर भी स्विंग हो सकती है। जूनियर टाफा भी कोई पंच को अगर क्लीन लैंड कर गया तो इवो भी नॉकआउट हो सकता है, पर मेरी ओपिनियन में ज्यादा चांसेस हैं कि इवो विन करेगा। जहां पर वो ज्यादा फास्ट है, उसकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी लगती है, जो उसका ओवरहैंड राइट पंच है वो बहुत अच्छे वे से लैंड होता है। तो मे भी हम एक और बार बहुत सही ब्रॉल देखने वाले हैं, और एंड में मेरी ओपिनियन में इवो ब्रनेविस्की जूनियर टाफा को नॉकआउट करके फाइट को विन करने वाला है। और अब मूविंग ऑन तो एक और बहुत सही फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर बैंटमवेट फाइटर्स ब्राइस मिचेल की फाइट होने वाली है सैंटियागो लूना के साथ। ब्राइस मिचेल की जो लास्ट फाइट थी उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, जहां पर वो फेदरवेट से अब बैंटमवेट डिवीजन में आ चुका है, और यहां पर एक्चुअली में उसके पास साइज की एडवांटेज है। जिधर वो साइद नूरमागोमेडोव को ग्राउंड में होल्ड करता है, वो बीट करता है उसे। तो जो ब्राइस 145 पाउंड्स में मिस कर रहा था, यानी कि साइज की एडवांटेज नहीं थी उसके पास, वो चीज यहां पर शो होती है, और इसकी वजह से लग रहा है कि अब ब्राइस को थोड़ा सा इजी हो रहा है कि वो अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाए और वहां पर उन्हें बीट करने की ट्राई करे। बट यहां पर प्रॉब्लम इज ब्राइस मिचेल की फाइट होने वाली है अनडिफीटेड 8-0 फाइटर सैंटियागो लूना के साथ, और सैंटियागो की जब हम फाइट को देखते हैं तो वो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर है। ग्राउंड गेम की बात आती है तो ऑफ कोर्स ब्राइस मिचेल की ज्यादा बेटर ग्राउंड गेम है, उसकी जो सबमिशन एबिलिटी है वो काफी बेटर है। बट जब टेक डाउन्स की एंट्री होगी या फिर क्लिंच करने की बात होगी और ओवरऑल स्ट्राइकिंग की बात करते हैं, तो हर जगह मुझे लगता है सैंटियागो लूना की ज्यादा बेटर लगी है। जिधर ब्राइस से वो ज्यादा फास्ट है, वो स्ट्राइकिंग में काफी अच्छे पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, और ब्राइस मिचेल को हमने देखा है कि उसकी स्ट्राइकिंग इतनी सही नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो फाइटर है फीट में। तो अगर तो ये फाइट पूरा टाइम स्टैंडिंग रहती है, जो कि वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा, बट अगर रहती है तो सैंटियागो लूना कंफर्टेबली फाइट को विन करने वाला है। बट जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये फाइट ग्राउंड में जाने वाली है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फाइट हो जाती है, क्योंकि ब्राइस मिचेल की ग्राउंड गेम काफी अच्छी है। अब मुझे नहीं लगता कि वो सबमिट कर पाएगा सैंटियागो लूना को, बट वो डेफिनेटली सैंटियागो को होल्ड डाउन करके फाइट को ओवरऑल विन कर सकता है। तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज फाइट टू प्रेडिक्ट, बट मैं यहां पर चाह रहा हूं अनडिफीटेड फाइटर सैंटियागो लूना के साथ, जहां पर ब्राइस मुझे लास्ट फाइट में बहुत अच्छा दिखा, बट यहां पर मुझे लगता है कि क्योंकि खुद भी सैंटियागो लूना की ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, वो एक ऑलराउंड फाइटर है, तो सैंटियागो ब्राइस के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है, और अगर फाइट ग्राउंड में भी जाती है तो है उसके पास एबिलिटी कि वो फाइट को वापस फीट में लेके आए और स्ट्राइकिंग में ब्राइस मिचेल को बीट करे। तो मैं यहां पर चाह रहा हूं सैंटियागो लूना टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, या मे बी ये फाइट स्प्लिट डिसीजन भी जा सकती है। और अब मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स की, जहां पर फरेजियम की फाइट होने वाली है टॉम नोलन के साथ। अब ये एक और ऐसी फाइट है जिसका स्टार्टिंग से लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रेजी जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को डालना लव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फरेजियम अपनी रीच के एडवांटेज लेता है, वो लॉन्ग फाइटर है, ऑलमोस्ट हमेशा उसके पास अपने ओपोनेंट से ज्यादा रीच रहती है, तो उसकी गेम ऐसी है कि वो प्रेशर तो करेगा, बट हमेशा वो थोड़ा सा रेंज में रहता है और वहां से शॉट्स को लैंड करता है। बट यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट बात बन जाती है, क्योंकि दोनों फाइटर्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो फरेजियम अपने शॉर्टर ओपोनेंट्स के साथ करता था, वो यहां
यहां पर नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ क्योंकि टॉम लोलन का जो फाइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है, वो ज्यादा ब्रॉल करने का देखता है, तो इसीलिए मुझे लगता है पहले ही राउंड से दोनों फाइटर्स के बीच में स्क्रैप होने वाला है। फरेजियम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है और जब टॉम लोलन की बात करते हैं तो वो ज्यादा आउटपुट को थ्रो करने वाला फाइटर है, बट इसी के चलते वो बहुत ज्यादा रिस्क भी लेता है। जब भी वो अपने ओपोनेंट को काफी प्रेशर डाल रहा होता है तो बहुत बार वो काउंटर होता है, वो काफी बीटिंग को भी लेता है। और यहां पर भी मुझे समवट ऐसा लग रहा है कि दोनों फाइटर स्क्रैप तो करने वाले हैं, बट फरेजियम ज्यादा टेक्निकल रहकर काउंटर शॉट्स पे रिलाई करेगा। वो लेग किक्स, बॉडी किक्स को रिप कर रहा होगा और एंड ऑफ द फाइट में मुझे लगता है जो फरेजियम का राइट स्ट्रेट पंच है या फिर जो उसकी एल्बो है उनमें से कोई क्लीन लैंड होने वाली है और टॉम लोलन नॉकआउट होने वाला है। तो फाइट में मेरी पिक है फरेजियम टू विन बाय नॉकआउट, और प्रोबेबली ये नॉकआउट आ सकता है पहले राउंड के एंड या फिर राउंड 2 में आ सकता है ये नॉकआउट। बट हाँ, इसी के साथ अगर टॉम कोई पंच कॉम्बो को लैंड कर देता है या फिर जो स्पिनिंग बैक किक टू द बॉडी वो थ्रो करता है, उनमें से कोई फरेजियम को डेफिनेटली ट्रबल में डाल सकती है, बट इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। और मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट में चलते हैं जहां पर मिडिल वेट डिवीजन फाइटर्स ब्रैंडन एलन की फाइट होने वाली है एडमंड शबाजियन के साथ। अब आई थिंक सो ये फाइट एक वन साइडेड इजी फाइट रहनी चाहिए, जहां पर मुझे लगता है हर एक जगह एलन ज्यादा बेटर है शबाजियन से। स्ट्राइकिंग ले लो, स्पीड को ले लो, पावर को ले लो, इवन जब ग्राउंड गेम की भी बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर ब्रैंडन एलन मुझे लगता है कंपेयर टू एडमंड शबाजियन। बट एक चीज है जिससे कि ब्रैंडन एलन फाइट को हार सकता है और वो है एलन का फाइट आईक्यू। बहुत बार उसकी फाइट में देखने को मिलता है कि वो गुड फाइट कर रहा होता है बट अचानक से बैड फाइट आईक्यू दिखाते हुए जहां पर उसे रेसलिंग करनी है वहां पर वो ज्यादा स्ट्राइकिंग करने लग पड़ेगा, और जहां पर उसे स्ट्राइकिंग करनी है वहां पर वो रेसलिंग बहुत ज्यादा ट्राई करता है करने की, वो टेक डाउन्स करने की बार बार ट्राई करता है जो कि उसे फिर नहीं मिलते हैं और काफी बार वो ऐसे फाइट्स को हारा भी है। तो अगर तो यहां पर ब्रैंडन एलन पूरा गेम प्लान पे रहता है तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक इजी फाइट है, जहां पर एडमंड शबाजियन का बोल सकते हैं क्योंकि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ट्रेन करता है तो उसका कार्डियो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है या फिर उसके पंच कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर हो सकते हैं। बट क्योंकि ये 3 राउंड्स की फाइट है तो कार्डियो की एलन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो फीट में ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है। एडमंड शबाजियन हमेशा बैकफुट में रहेगा और इसी के साथ यहां पर जो मेन गेम मुझे लग रही है वो है कि ब्रैंडन एलन ग्राउंड में लेके जाने वाला है फाइट को और वहां पर एडमंड शबाजियन को सबमिट करने वाला है। एलन ने जो रेनियर डिरिडर के साथ फाइट की थी उसने काफी लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है और यहां पर मुझे लगता है एडमंड शबाजियन के साथ भी सेम वे से एलन ट्राई करने वाला है, बट इस बार वो फाइट को विन करेगा बाय सबमिशन। तो मुझे तो वैसे फर्स्ट राउंड में ही फील आ रही है, बट मे बी सेकंड राउंड में हो सकता है कि ग्राउंड में होल्ड करने के बाद एडमंड शबाजियन अपनी बैक को दे रहा है और वहां से एकदम रियर नेकेड चोक को लॉक इन करते हुए ब्रैंडन एलन फाइट को विन कर रहा है बाय सबमिशन। और मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं मेन इवेंट फाइट की, जहां पर ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स के बीच में फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद वर्सेस गैब्रियल बॉनफिम। क्या तुम्हें यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि जो मैंने एलन के लिए बोला कि उसे फाइट आईक्यू अपना बेटर करना होगा, वो सेम चीज बिलाल मोहम्मद के लिए भी इंप्लाई होती है क्योंकि उसके पास एक्चुअली में बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है। उसने शॉन ब्रेडी को बीट किया है, लियोन एडवर्ड्स को बीट किया अपनी ग्रैपलिंग से, बट पता नहीं उसे अपनी लास्ट 2 फाइट्स में क्या हो गया। जेडीएम के साथ वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्राइकिंग करता है और लेटर पार्ट में ट्राई करता है टेकडाउन्स को शूट करने की, और ये सेम चीज इयन गैरी के साथ भी होती है और इसीलिए वो अपनी लास्ट 2 फाइट्स को हार चुका है। बिलाल मोहम्मद एक ऑलराउंड फाइटर है, उसने जेडीएम के साथ भी काफी अच्छी स्ट्राइकिंग की थी और इयन गैरी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज फाइट कर ली थी। बट कम ऑन गाइस, हम सब जानते हैं कि बिलाल की जो मेन गेम है वो है उसकी ग्रैपलिंग एबिलिटी, जहां पे वो प्रेशर को डाल रहा है, अपने 5 राउंड्स के कार्डियो को शो कर रहा है और बार बार क्लिंच करते हुए बार बार टेक डाउन करने की ट्राई कर रहा है और इससे वो अपने ओपोनेंट को पूरा टाइट कर देता है और इवेंचुअली फाइट को विन कर जाता है। यहां पर मुझे लगता है बिलाल के लिए की टू विक्ट्री एग्जैक्टली सेम है, उसे ग्रैपलिंग करनी ही पड़ेगी, वो भी मेरी ओपिनियन में पहले ही राउंड से उसे करनी पड़ेगी क्योंकि गैब्रियल बॉनफिम के पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर तो वो प्रॉपर वे से कनेक्ट कर देता है तो बिलाल मोहम्मद को वो क्लीन नॉकआउट भी कर सकता है। अब आई थिंक सो बिलाल ज्यादा फास्ट रहेगा फीट में, बट क्योंकि गैब्रियल के पास ज्यादा रीच और साइज की एडवांटेज है तो वो पूरी ट्राई करेगा कि वो किक्स को थ्रो कर रहा है या फिर आते हुए बिलाल के ऊपर काउंटर शॉट्स को थ्रो कर रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि गैब्रियल ज्यादा बैकफुट में रहने वाला है। और क्योंकि बॉनफिम के पास पावर बहुत ज्यादा है बिलाल के कंपैरिजन में, तो जो वो इतनी सही लेग किक्स को थ्रो करता है वो डेफिनेटली बिलाल को ट्रबल दे सकती हैं अगर बिलाल उन्हें चेक नहीं करता है। और इसी के साथ बॉनफिम डेफिनेटली देखने वाले है कि वो नीज को लैंड करे बिलाल के ऊपर, तो फीट में बिलाल को सच में बहुत ज्यादा ट्रबल आ सकती है। और मुझे लगता है अगर तो ये फाइट प्रॉपर फीट में रहती है जहां पर मेजॉरिटी टाइम स्ट्राइकिंग हो रही है तो गैब्रियल बॉनफिम फाइट को विन करने वाला है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर तो बिलाल अपनी ओरिजिनल गेम को लेके आता है तो फिर मुझे लगता है जो बिलाल का प्रेशर होगा, जो वो बार बार क्लिंच करेगा या फिर टेक डाउन्स करेगा, तो उससे बॉनफिम टायर्ड हो सकता है। हम
हमने देखा है उसे फाइट्स में थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए, तो बिलाल को यहाँ पर चाहिए कि वो कैसे भी प्रेशर को पुट ऑन करे, रेंज को क्लोज करे और बार बार टेक डाउन करे, ताकि फिर जो बॉनफिम की सबमिशन एबिलिटी है जो कि काफी अच्छी है वो भी उसकी बहुत कम हो जाएगी, और फीट में जो उसके पास पावर होगी, जो वो हैवी लेग किक्स और अपने पंचेस को थ्रो करता है, उनसे भी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और फिर जाकर बिलाल अपनी स्ट्राइकिंग को भी शो कर सकता है और फीट में भी गैब्रियल बॉनफिम को बीट कर सकता है। तो वंस अगेन गाइस, मेरे लिए एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट। सब कुछ डिपेंड करता है कि ये फाइट कैसे जाती है। अगर तो ज्यादा फीट में रहती है तो गैब्रियल बॉनफिम के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट अगर फाइट ग्राउंड में रहती है जहां पर बिलाल ज्यादा कंट्रोल में है, तो फिर बिलाल मोहम्मद फाइट को विन करने वाला है। तो टफ चॉइस टू पिक, बट मैं यहां पर जाने वाला हूं बिलाल मोहम्मद टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे लगता है बैक टू बैक लॉसेस के बाद अब तो बिलाल को पता लग गया होगा कि उसे ज्यादा ग्रैपलिंग करने की नीड है, तो इसीलिए मुझे लग तो रहा है कि वो यहां पर ज्यादा रेसलिंग को शो करने वाला है, और अगर वो ऐसा करता है तो आई बिलीव कि वो फाइट को विन करने वाला है। वैसे भी हम बोल सकते हैं ये मे बी बिलाल के लिए लास्ट चांस हो लैडर को फिर से क्लाइम करने का और टॉप में पहुंचने का, क्योंकि यहां पर अगर वो फाइट को लूज करता है तो बैक टू बैक 3 लॉसेस आ जाएंगे। वो इतना ज्यादा यंग भी नहीं है, वो 37 ईयर्स का है, तो बिलाल के लिए फिर यहां से कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस हैं, कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।